शब्दर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहां मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यु तनु भूप, किए चरित पावन परमु, प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। हे गरुण जी महाराज, हमारे प्रभु सच्चिदानंद हैं, अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, रूप और बल के समुद्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अमोघ शक्तिवान, जिसकी कभी शक्ति व्यर्थ नहीं होती, सदैश्वर्य है, माया के गुणों से रहित निर्गुण हैं, महान वाणी इंद्रियों से परे, वो सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित हैं, निराकार हैं, पांच भौतिक देहधारी नहीं, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रभु इच्छा रहित हैं, सबके हृदय में बैठे देख रहे हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी हैं, ब्रह्म हैं। गरुण जी, यहां तो मोह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भला कभी सूर्य के सामने अंधकार गया है? ताकत नहीं उसकी। ऐसे ही जो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, उनके हृदय में संशय पैदा हो जाए असंभव। तो कैसे हुआ गरुण जी के हृदय में संशय? जब प्रभु को भूलकर मैं की याद आ जाएगी तो संशय हो जाएगा। मैं गरुण सर्प बंधन से मुक्त कर रहा हूं भगवान को, और अगर मैं का विस्मरण करके केवल भगवान का चिंतन हो रहा है तो संशय होगा ही नहीं। संशय तभी होता है मैं इतना कर रहा हूं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम भी कीजिए। फंस गए। जहां मैं की स्मृति जागृत हुई और मैं और तुम हुई, उसे वही माया थप्पड़ मार देगी, वही फंसा लेगी अपने जाल में। या तो फिर मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, तू आने ना पावे, और या फिर तू ही तू मैं लीन कर दो, मैं आने ना पावे। और अगर मैं और तू, तो इसी का नाम माया है, फंसा देगी। प्रभु वही अव्यक्त सत्ता अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। प्रभु जो शरीर धारण करते हैं, ठीक वैसा ही लीला करते हैं जैसे कोई अभिनेता, कोई नाटक करने वाला। विविध नाटकों में विविध रूपों में देखा गया, लेकिन वो तो एक ही है ना। कभी वो धर्मात्मा का रोल कर रहा है, कभी इधर राजा का रोल कर रहा है, कभी विविध रोल, विविध स्वांग, विविध लीला, पर वो है तो एक ही ना। पर वो जो स्वांग रखता है फिर वो वैसे ही करता है। अगर राजा रूप रखा तो पूरी उसमें राजा की ही अभिनय की वृत्तियां दिखाई दी, और अगर दास का रूप रखा तो पूरे दास का
क्योंकि वो चतुर अभिनय करने वाला है। जगन नाटक वैभवा, वो अपने रचे हुए इस नाटक मंच में जो स्वांग करता है जैसा वैसे ही सांगो पांग, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। लेकिन उसका दास पहचानने में भूल नहीं करता। वो समझ जाता है मेरा स्वामी इस समय ये स्वांग कर रहा है, ये लीला कर रहा है। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके दर्शकों को लुभायमान कर देता है, कभी भयावह, कभी मृदु, कभी कोई, लेकिन जो उसको पहचानता है वो जानता है ये अभिनय करने वाला कौन है। बोले उसमें था, इसमें धर्मात्मा का कर रहा है, इसमें महात्मा का कर रहा है, उसमें राजा बना था, उसमें अमुक बना था, लेकिन जो बना था वो है एक ही। ऐसे ही भक्त देखता है क्रूर, दुराचारी, नीच, महात्मा, उत्तम, महान से महान, ये सब अभिनय उसी जगन नाटक मंच पर एकमात्र सच्चिदानंद का हो रहा है। तुम अपनी दृष्टि सुधार लो, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। जैसा तुम देख रहे हो ऐसा नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा भी नहीं। वो तुम्हारी सोच और तुम्हारी दृष्टि से बहुत परे है। अनुभव हो जाएगा तुम्हें। नाम जप करो, आश्रित रहो। श्री काकभूषुंड जी कह रहे गरुण जी महाराज से, गरुण जी ये भगवान श्री हरि की लीला ही ऐसी है कि अगर सावधान नहीं रहे तो मोहित हो जाओगे, जान ही नहीं पाओगे। सावधानी क्या है? नाम छूटा, भगवत स्मरण छूटा, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, हानि हो जाएगी। कोई न कोई विषय, प्रपंच, संशय आपको घेर लेगा। इसलिए तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। भगवत चर्चा के सिवा, भगवान नाम के सिवा कुछ बोलना स्वीकार मत करो, कुछ सुनना स्वीकार मत करो। ये माया तुम्हें नहीं फंसा पाएगी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इहि स्वामी। हे स्वामी, हे गरुण जी महाराज, ये जो विषयी पुरुष मलिन बुद्धि वाले हैं, कामी हैं, वे प्रभु पर भी आरोप कर देते हैं। भगवान भी तो ऐसा किए हैं, आरोप कर देते हैं। कालहि कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। देखो महापुरुषों के, भगवान के छोड़ो, जो भगवान का भजन करके महापुरुष, उनकी बराबरी, उनके आचरणों की बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिलते हैं केवल वही स्वीकार करना है, क्योंकि जिस स्थिति में हमारी स्थिति नहीं कि हम समझ पाए। बड़े महापुरुषों में बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। बस उनके चरणों का चिंतन हो, और वो जो आज्ञा करें और जो आज्ञा से मिलता हुआ उनका आचरण हो वो तो स्वीकार करें, अन्यथा प्रणाम, आगे बढ़ो। जो मलिन बुद्धि के हैं, विषयी हैं, कामी हैं, वो भगवान पर आरोप करते हैं। भगवान ने भी तो ऐसा किया, ऐसा वो कहने लगते हैं। जब किसी को नेत्र दोष हो जाता है, मोतियाबिंद, तो उसे दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। यदि कमल हो जाए तो पीला चंद्रमा दिखाई देने लगता है। पक्षीराज ऐसे ही जब माया दोष से, पाप से युक्त हृदय हो जाता है तो भगवान में भी उसे काम दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, पक्षपात दिखाई देता है। जब नेत्र दोष हो जाता है तो जैसे दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, ऐसे ही भगवान में भी वो द्वैत देखता है। जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है तो कहता है सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौकर पर चढ़ा हुआ देखता है जब ऐसे नजदीक से, तो ऐसा लगता है कि आसपास की भूमि भी चल रही। ऐसा जैसे रेलगाड़ी में बैठा हो, ऐसे खिड़की से देखे, एकदम तन्मय हो, ऐसा लगता वृक्ष दौड़ रहे, दौड़ रेलगाड़ी रही, ऐसा लगता पास के वृक्ष दौड़ रहे हैं, भूमि दौड़ रही। मोहवश वो अपने को अचल समझता है और अचल को चल देखने लगता है।